उन्हीं को स्मेल आया है जंगकुक के साथ में से वियर्ड सा, पर वो इग्नोर करते हुए ये सोचती हैं कि उसे ऐसा इससे कोई मतलब नहीं है। उसे अगर मतलब है तो उन दोनों की हैप्पीनेस से है, वो दोनों साथ में खुश रहें, उसे वही चाहिए। तो यहाँ पर ताइकुक के साथ जब जंगकुक ताई को ये कहते हैं तो ताई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उसे जंगकुक की तरफ से ऐसा कुछ भी उम्मीद नहीं था, तो ना ही है। तो अचानक ऐसे जंगकुक के पास में से सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जंगकुक तो सुबह का ही वेट कर रहा है कब वो जाए अपने ताई। जंगकुक जो भी ताई के साथ कर रहे हैं उसे नहीं पता कि ये सब क्या है, पर उसे जंगकुक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वो जंगकुक को कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं मुझे ये रॉन्ग लग रहा है। तो जंगकुक उसे कहते हैं कि ये सब रॉन्ग नहीं है। अपनी हस्बैंड की इनोसेंट को देखकर वो उसे कहते हैं कि ये सब रॉन्ग नहीं है। तो जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ताई उसे कहते हैं कि उसे कुछ सही फील नहीं हो रहा, प्लीज़ उससे दूर रहो। तो जंगकुक कहते हैं कि तुम्हारे यही वाला इनोसेंट मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो मुझे यही चीज़ तुम में अच्छी लगती है। ताई सबके लिए बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, तो वो जंगकुक कहते हैं कि अभी वो उसके हैंड्स को छोड़ दे, उसे अभी दर्द महसूस हो रहा है। तो जंगकुक उसे इस बार छोड़ देते हैं, लेकिन जस्ट फॉर अ सेकेंड। उसके बाद वो उन्हें फिर से अपने हाथों में उठा लेते हैं ब्राइडल्स टाइम में। तो उसके बाद वो कहते हैं कि वो अभी और इंतज़ार नहीं करेंगे, ये आज तो वो ये सब चलते हुए ताई उससे बिल्कुल ही हर बार मना कर रहे हैं, लेकिन जंगकुक सुनने के लिए रेडी नहीं है। वो ताई को कहते हैं कि वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन आज वो रुकेंगे नहीं। तो फाइनली वो हो ही जाता है। You find what you've been looking for. Trust me, I don't wanna feel no more. ताई को ये तो पता है जो भी हुआ है लास्ट नाइट, वो जंगकुक अपने राइट माइंड में नहीं था, वो होश में नहीं था, उसने ड्रिंक किया था। तो वो कहते हैं कि होप कि जंगकुक को ये सब कुछ भी याद ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसकी वजह से किसी की लाइफ ख़राब हो। तो वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उसकी वजह से बायन एंड जंगकुक के बीच में कुछ हो और वो उन दोनों के बीच में आ जाए। उसे ऐसा लगता है कि जंगकुक बायन से प्यार करती है और बायन जंगकुक को प्यार करती है।
तो जिसकी वजह से हमारा इनोसेंट है अभी किसी के दिल के टूटने का कारण नहीं बनना चाहते, तो वहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ जंगकुक, जिसे बाद में थोड़ी देर बाद में वो थोड़ी देर बाद में जाग होती है, वो कहते हैं अगर उसे कोई चाहिए अपनी लाइफ में तो सिर्फ तय ही चाहिए, हर बार, हर दिन, हर नाइट। तो वो कहते हैं कि ऐसे ताए तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें मेरा भी ख्याल होना चाहिए। मैं उठने के बाद सबसे पहले तुम्हारा चेहरा दिखना चाहता हूँ। अभी तुमने ये मिस्टेक की है, तुमने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया, तो डेफिनेटली अभी तुम्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। ताए यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और अपने ख्यालों में बिल्कुल ही वो लॉस्ट हैं। उसे नहीं पता कि उसे कोई देख रहा है, उसे नहीं पता कि उसके पास कोई आकर खड़ा हुआ है। तो जंगकुक उसे ऐसा रियलाइज़ कराते हैं ताई को कि जैसे जंगकुक को लास्ट नाइट का कुछ भी याद नहीं है। तो ताई पहले तो सुनकर ये शॉक तो होंगे ही, पर उसे पता है कि जंगकुक पिछली नाइट ड्रिंक किया था, उसे नहीं याद तो अच्छी बात है, पर जंगकुक उसे जानबूझकर टीज़ करते हैं और जानबूझकर उसे पिछली रात वाला वो बाइट मार्क वो वाला पूछते हैं कि वो कहाँ से हुआ। तो ताए उसे नहीं बताते, वो बस आज मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, 1% भी ठीक नहीं। तो ताए जंगकुक से दूर रहना चाहते हैं, तो वो उसे कहते हैं कि अगर वो अपनी एग्ज़ाम देगा तो घर पर पढ़ कर देगा, तो वो मॉम डैड के पास जाना चाहते हैं। तो जंगकुक सुनकर ये थोड़ा एंग्री हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर पढ़ोगे तो तुम्हें यहाँ पर क्या दिक्कत है, तुम यहीं रहोगे मेरी आंखों के सामने, सभी अपनी पढ़ाई करोगे। तो तभी जंगकुक को कॉल आते हैं, कॉल आने के बाद उसे पता चलता है ऐसा कि उसे अभी जाना ही पड़ेगा। तो वो ताई को कहते हैं कि वो जा सकते हैं, मेरे साथ अपना सामान पैक करें, वो मॉम डैड के पास जा रहे हैं। तो ताई सुनकर जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर अभी ताई ने ये भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जंगकुक ने ऐसा अचानक क्यों मान गया। और यहाँ पर आते ही मिस्टर जॉन उन दोनों का स्वागत करते हैं, उन्हें कहते हैं कि वो उन दोनों की ही वेट कर रहे थे। और जब वो यहाँ पर आते हैं जीजू बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जीजू ताई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश और उसे विश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जब वो एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं ताई और जीजू, तो जंगकुक को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि जीजू और ताई ऐसे एक दूसरे के साथ कैसे कंफर्टेबल है, कैसे वो एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। तो ये जानकर उसे एकदम बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मिस्टर जॉन उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अभी इन सब का टाइम नहीं है, अभी हमें जाना है, अभी तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हारा काम है, कंट्री के बाहर जाना पड़ेगा। तो जंगकुक को तो फ़ोन में पता चल गया था, इसी वजह से वो यहाँ पर ताई को लेकर आए हैं। तो ताई को अभी पता चल रहा है, तो ताई तो यहाँ पर बिल्कुल भी शॉक हो जाते हैं, बिल्कुल ही, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जंगकुक कैसे उनसे अचानक दूर हो जाएंगे। उसे जंगकुक को दूर करना है, लेकिन ऐसे अचानक सुनकर उसे बहुत ज़्यादा झटका लगता है। तो उसे लगता है कि जंगकुक ने उसके एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं किया है। तो टाइम स्किप होता है, जंगकुक अपने डैड के साथ जाते हैं
तो उनके डैड उन्हें कुछ फाइल्स देते हैं। तो फाइल्स लेते हुए जंगकुक थोड़ा सा उदास है। तो मिसेस जून उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप उदास क्यों हो। तो जंगकुक उसे कहते हैं कि वो ताई के लिए थोड़ा परेशान है। उसे पता है कि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो किसी की बातों में भी आ जाते हैं। तो उसका ख्याल रखने के लिए उसे अपने डैड की ज़रूरत है। तो वो अपने डैड को ऐसा कहते हैं कि प्रॉमिस लेते हैं कि उसके जाने के बाद ताई का ख्याल वो रखेंगे। तो जंगकुक के डैड को अभी ये हो गया है कि जंगकुक ताई की तरफ लीन हो रहे हैं, उसके प्यार में शायद पड़ रहे हैं। तो वो खुश होकर कहते हैं कि डेफिनेटली जैसे तुम मेरे बच्चे हो वैसे ही ताई भी मेरा बच्चा है, जैसे मैं आपका ख्याल रखता हूँ वैसे मैं ताई का भी रखूँगा। तो जंगकुक ये सुनकर खुश हो जाते हैं। हमारे ताई को घर के काम करना पसंद है। उसने अपने रूम में से बाहर कभी पैर नहीं रखा था और अब रख रहे हैं। तो उससे सभी काम करने हैं, पढ़ना भी है और काम भी करना है। तो यहाँ पर वो ज़िद कर रहे हैं मिसेस जॉन से कि वो काम करना चाहते हैं। तो मिसेस जॉन उसकी ज़िद को ऑब्ज़र्व करते हुए उसे काम देते हैं। उसे टेबल को लगाने के लिए कहते हैं। जब वो टेबल लगा रहे थे तो तभी वो चेयर के साथ अटक कर गिरने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर अचानक जीहून आ जाते हैं और उसे गिरने से बचा लेते हैं। और वो साथ में दोनों फ्रेंड तो है, लेकिन फिर भी ताई उसके नज़दीक थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो वो अचानक से पीछे हट जाते हैं। उसके बाद जीहून उसे वो दोनों हंसकर टेबल लगाने लगते हैं। तो वहाँ पर उन दोनों को ऐसा देखकर जंगकुक वहाँ पर आते हैं और जीहून को अपने एक्शन के साथ बताते हैं कि वो ताई से दूर रहे। ताई सिर्फ उसका है, ताई को वो उससे कभी भी छीन नहीं सकता। तो जीहून के माइंड में अभी है कि वो ताई को अपना बनाएंगे। तो वो वहाँ जंगकुक को ऐसे देखकर वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you. Now you beg me, please. Hey. Now I stay away. You were never meant to save me. Now I stay away. I don't hear you say you're sorry. Hate I even love you. Hate I fell in love with you. Hate I even love you. Hate I kinda fell in love with you. Hate I even love you. Hate I fell in love with you. Hate I even love you. Hate I kinda fell in love with you. With you, I cried with you. Now wanna be alone. उनको कभी जाना चाहते हैं, उनका जाने का टाइम हो गया है। तो वो अभी अपने हस्बैंड का वेट कर रहे हैं कि वो उसका हस्बैंड आए और उसका वो फेस देखे तो वो खुशी खुशी वहाँ से जाए। लेकिन ताई अभी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो पहले तो गुस्से में जंगकुक आगे जाने लगते हैं, लेकिन ताई वहाँ से जब आते हैं तो उसका चेहरा देखकर बहुत खुश होते हैं और बाद में वहाँ से चले जाते हैं खुशी के साथ।
तो जंगकुक ने अपने डैड को कहा है कि वो ताई का ख्याल रखें। तो वो अपने डैड को ही फ़ोन पर कहते हैं कि वो अपने हस्बैंड को देखना चाहते हैं। तो उसके डैड कहते हैं अभी तो तुम्हें गए हुए कुछ समय भी नहीं हुआ है, कुछ टाइम भी नहीं हुआ है, तो तुम अभी से ही। तो वो बाद में कहते हैं कि मैं तुम्हारे हस्बैंड का फेस तुम्हें दिखा देता हूँ। तो वो वीडियो कॉल में ताई को से दिखा देते हैं। तो जंगकुक अपने हस्बैंड को देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो ये देखकर मिस्टर जियोन से कहते हैं कि क्या वो उसकी ताई के साथ बात कराए। तो जंगकुक उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, वो उसे अपना काम करने दो, मुझे बस यही देखना था कि वो ठीक है या नहीं। अभी मैंने देख लिया है, अभी बस। अभी 2 दिन बीत चुके हैं, यहाँ पर ताई बैठे अपनी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के साथ साथ वो जंगकुक के ख्यालों में लॉस्ट भी हैं। तो जंगकुक के क्या वो अपनी लाइफ के ख्यालों में लॉस्ट है कि अभी क्या होगा। तो उसके साथ में मिस्टर जियोन भी बैठे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो उसे कॉल आती है। OMG मेरा सर। उसे कॉल आती है तो भूल गई। कॉल पर वायन का डॉक्टर है और उसे मिस्टर जियोन को वो कहते हैं कि उन्होंने शहर के बेस्ट डॉक्टर को वायन के इलाज के लिए बुलाया है। तो वो अभी काफ़ी ज़्यादा रिकवरी कर रही है। तो ये सुनकर मिस्टर जियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अभी वो किसी को ये न्यूज़ नहीं बताना चाहते। वो चाहते हैं कि ताई और जंगकुक का न्यू जो रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो डॉक्टर को कहते हैं अगर कोई भी काम होगा तो तुम मुझे ही कॉल करोगे, जंगकुक को नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं डेफिनेटली, हमें तो बस काम है हमारा पेशेंट को सही करना, ठीक करना, तो हम वही करेंगे जो आप कहोगे। जंगकुक को ताई के साथ साथ उसके कैरियर की भी क्या कहते हैं केयर है। तो वो ताई को डिस्टर्ब नहीं करते उसके एग्ज़ाम में से। वो उसे सिर्फ अपने डैड के फ़ोन से वीडियो कॉल कर उसका बस फेस देखते हैं। तो दूसरी तरफ ताई को लगता है कि जंगकुक ने उसके बारे में एक बार भी नहीं पूछा, तो उसके लिए ये पेनफुल थोड़ा सा होता है। पर वो कहते हैं कि वो ऐसी ही आदत रखना चाहते हैं, उसकी आदत नहीं डालना चाहते। ताई यहाँ पर बैठे हमेशा की तरह अपना स्टडी कर रहे हैं। तो वहाँ पर जीहून आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा वीक दिख रहे हो, क्या हुआ। तो ताई को ऐसे देखकर जिनून कहते हैं कि हम कुछ प्ले करते हैं, हम कुछ गेम खेलते हैं। तो ये सुनकर ताई बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आज से पहले ना तो उसका कोई फ्रेंड था और ना ही उसने किसी के साथ कोई गेम खेला था। तो वो एक्साइटेडली कहते हैं कि वो खेलना चाहेंगे ज़रूर। तो वो खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उसे समझ में नहीं आता कि कैसे खेलते हैं। तो जीहून उसे बाद में समझाने लगते हैं कि ऐसे ऐसे कर खेलते हैं। तो दूसरी तरफ जंगकुक जो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो वो अभी फ्री हैं। तो वो वीडियो कॉल लगाते हैं अपने डैड को। तो जब उसे पता चलता है, जब वो देखते हैं जीहून और ताई को ऐसे हंसते हुए और जीहून ताई को कैसे सिखा रहे हैं, ये सब देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आज ताई का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो वो पढ़कर पूरी रात पढ़कर अभी थोड़ा टायर्ड है, वो थक चुके हैं। तो वो मिसेस जियोन की हेल्प करने के लिए आते हैं। तो जब वो काम कर रहे हैं तो नीचे सॉल्ट गिर जाता है।
तो मिसेस जॉन उस सॉल्ट को उठाने लगती हैं। तो ताई कहते हैं मॉम आप अपना जो काम कर रहे थे वो करो, मैं ये कर लूँगा। तो मिसेस जॉन उससे कहती हैं कि थैंक्स कर अपना काम करने लग जाती हैं। तो जब वो पूरा का पूरा सॉल्ट ताई उठा लेते हैं, तो जब वो खुद उठने लगते हैं तो उसको थोड़े से चक्कर आते हैं, वो डिजीनेस महसूस करते हैं। तो जब वो गिरने लगते हैं तो मिसेस जॉन उसे देख लेती है और पकड़ लेती है। उसे कहती है कि अभी थोड़ा सा ध्यान से अपना क्या कर रहे हो। तो ताई कहती है कि उसे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, शायद उसने पढ़ाई ज़्यादा कर रही थी रात में। तो मिसेस जॉन से कहते हैं कि ऐसा मत किया करो, अगर तुम ठीक रहोगे तो तभी तो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। ऐसा नहीं करते, अभी तुम रेस्ट करो, ना ही पढ़ना है और ना ही काम करना है। इसी बीच में मिसेस जॉन को ये न्यूज़ पता चलती है कि वायन की कंडीशन सुधर रही है। तो ये सुनकर ताई को वो एकदम शॉक लगता है। वो चाहते हैं कि वायन बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन उससे अंदर से जो फियर है वो तो वही जानता है। तो वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं वायन के पास। तो जब वो देखते हैं कि वायन बिल्कुल कॉन्शियस है तो सभी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वायन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अभी डॉक्टर ने उन्हें कह दिया है कि अभी वायन को कुछ भी ऐसा पता नहीं चलना चाहिए जिसकी वजह से उसे शॉक लगे और वो दोबारा कोमा में चली जाए। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए वो जंगू के बारे में सच नहीं वायन को बताते अभी। Used to be so simple. Haven't got a clue as to why the world is ताई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसे जो चीज़ मिली थी बहुत दिनों बाद केयर अभी वो उसके हाथ में से निकलते हुए देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे जब अपना हस्बैंड किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपने हस्बैंड को ऐसे बेहोश हुआ देखकर जंगू की एक बार में बॉडी में से सोल तो निकल जाती है। तो वो भागकर ताई के पास जाते हैं वायन को ऐसे ही छोड़कर। तो वो सबको कहते हैं कि डॉक्टर को कॉल कीजिए। वायन को ये जंगू का बिहेवियर समझ में नहीं आता। तो वो अभी कुछ तेज के साथ जंगू की तरफ देख रही है। तो ये सब देखकर मिसेस जॉन से कहती है कि चलो अभी तुम अपने रूम में आराम कर लो, ये सब हम देखते हैं। जिसके बाद वायन को मिसेस जॉन के रूम में ले जाती है। तो वायन मिसेस जॉन से डायरेक्टली ये पूछती है कि वो लड़का कौन है। उसने
उसे वहाँ पर भी देखा था हॉस्पिटल में, और अभी भी वो जंगकुक उसे शूट कर उसे लड़की के पास गया। तो मुझे जो उसे एक कहानी बताती है बस अपनी तरफ से ही, कि वो जंगकुक तुम जब ऐसी थी तो जंगकुक का ख्याल सिर्फ उसने रखा था, वो जंगकुक का फ्रेंड है। तो यहीं पर बहुत बड़ी गलती है, जैसे दूसरी बार उसने ये गलती कर दी। तो ऐसा देखकर वायन घंटे के उसे प्राउड फील होता है कि उसका जंगकुक अपने फ्रेंड की कितनी केयर कर रहा है, जैसे उसके फ्रेंड ने जंगकुक की केयर की जंगकुक की केयर कर रहा है। वायन जो यहाँ पर देखती है ऐसा रहता है, पर उसके मन में पूरा क्लियर तो है। डॉक्टर जब आते हैं तो जंगकुक को सबको कहते हैं कि बाहर जाओ, वो भाई का एग्जामिन करना चाहते हैं। तो जंगकुक साफ मना कर देते हैं, वो कहते हैं मैंने नहीं बाहर जाना, मैं अपने हस्बैंड के पास ही रहना। तो जब डॉक्टर कहते हैं कि ये उसके लिए ज़रूरी है, अभी आप जिद मत करो, तो मिस्टर जॉन भी उससे कहते हैं कि जंगकुक अभी जिद करने का टाइम है, अभी ताई की हालत का एग्जामिन होना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो जंगकुक अभी बाहर खड़े हुए हैं रूम के, तो वो उसका जंगकुक सिर्फ रूम की तरफ है। तो वहाँ पर मिसेस जॉन आती है, तो वो जंगकुक को ऐसा देखना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती उसके उसके बच्चे की आंखों में ऐसा कोई आंसू हो। वो कहती हैं कि फिक्र मत करो, वो सिर्फ बेहोश हुआ है, क्योंकि उसने ना तो कुछ अच्छे से खाया पिया है और ना ही उसने अच्छे से नींद ली है। तो जंगकुक को वो ऐसा कहती है और उसे कहती है कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें इंतज़ार कर रहा है, वायन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम बस वहाँ पर जाओ, तुम्हारी अब इच्छा पूरी होने जा रही है। तो जंगकुक जब लव वर्ड सुनते हैं तो उसके माइंड में ताए था, और जब वो वायन का नाम सुनते हैं तो उसका फेस की स्माइल एकदम फेड हो जाती है।
what you've been looking for. Trust me, I don't wanna feel no more. Never mind, I'm thinking out loud before we draw a crowd. Reel it in, take it easy, there's no need to scream and shout. As far as I can see, my head thinking it's time for you to leave in peace. As far as I can see, my head thinking it's time for you to leave in peace. Never mind, I'm thinking out loud before we draw a crowd. Reel it in, take it easy, there's no need to scream and shout. As far as I can see, my head thinking it's time for you to leave in peace. As far as I can see, my head thinking it's time for you to leave in peace. In peace now, in peace now.